हेलो, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो हम जा रहे थे अपनी मामा की लड़की की शादी में, मतलब मैं अपनी कज़न की शादी में जा रही थी। तो ये देवप्रयाग के रास्ते, हम देहरादून से देवप्रयाग के रास्ते गए। तो वहाँ से हम 3 बजे निकले सुबह मतलब रात के समझ लो, सुबह के 3 बजे निकले और ऊपर से हम देवप्रयाग पहुँच गए थे 7 बजे के करीब। तो यहाँ पे हमने चाय वाय पीने के बाद हम अपनी गाड़ी से तुरंत निकल गए। तो हमें अपने गांव जाना था, सतपुली से ऊपर बंदूड़ गांव है, वहाँ जाना था। तो हम फ़ौरन चाय पीने के बाद निकल गए। तो वहाँ जाते जाते हमें लगभग 2 घंटे लग गए होंगे। तो मेरा भाई दूसरी गाड़ी में गया था, हम लोग दूसरी गाड़ी में गए थे। तो हम अपने गांव पहुंच गए हैं, बंदूड़ गांव में। तो हम 9 बजे पहुंच चुके थे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत मतलब वीडियो क्लिक कर दी, मतलब रास्ते में। तो अरसे भी बन चुके थे हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ अरसे बनते उत्तराखंड में, बहुत फेमस मिठाई है हमारे यहाँ। लड्डू वड्डू नहीं बनते, अरसे ही बनते हैं। तो यहाँ सनसेट हो गया था, तो तैयारी पे लगे थे सब लोग। तो हमने कहा थोड़ा गाँव घूम लेते हैं। ये मेरे मामा का घर है, बड़े वाले मामा जी का घर है। तो यहाँ पे सब मतलब बात कर रहे एक दूसरे से। ये मेरा बंदूड़ गांव है, बहुत बड़ा, मतलब मेरे ननिहाल का गांव है, मेरा ननिहाल है यहाँ। और यहाँ काफ़ल भी आ रखे थे, तो हमने काफ़ल खाए, मज़ा किया। तब तक ब्राइड की मेहंदी लग रही थी और ब्राइड के कज़न्स बैठ रखे, ढोल दमाऊ बज रहे, मतलब स्टार्टिंग हो गई थी शादी की। 3 दिन का प्रोग्राम था। तो 3 दिन के प्रोग्राम में पहले दिन मेहंदी लगी थी, दूसरे दिन हल्दी और नाइट पार्टी वगैरह थी। मतलब होता है हमारे उत्तराखंड में, दारू वगैरह, खाना पीना सब होता है। तो यहाँ पे दीदी चाय बनाने लग गई सबके। मेरी बड़ी दीदी भी गई थी हमारे साथ देहरादून से। तो फिर यहाँ पे चाय बनाने लग गए सबके लिए दीदी लोग। तो थोड़ा मज़ा किया, फिर हमने चाय वाय पीने लग गए। तो फिर यहाँ पे बहुत सारे मतलब आ रखे थे, लोग आ रखे थे, उनके फैमिली मेम्बर्स, मतलब बुआ तो मैं ही हूँ, मतलब मेरे मामा की लड़की की शादी थी। तो फिर यहाँ पे पापा और सब खाना बनाने लग गए थे घर वालों के लिए। यहाँ मेहंदी का फंक्शन भी स्टार्ट हो गया था। पापा मम्मी, दूसरी बहन है मामा की लड़की, सब मतलब फ़ोटो वोटो खिंचाने लग गए थे, फ्रेंड्स वगैरह। और फिर डांस भी करने लग गए थे सबके सब। बहुत मज़ा आया डांस करने में। उत्तराखंड में तो मतलब जब तक डांस नहीं होगा, ढोल दमाऊ नहीं बजेगा, तब तक मज़ा ही नहीं आता। मतलब इतना मतलब बहुत डांस वांस हो रहा था। ये लड़की का घर है। तो ये मेरे बड़े मामा हैं, ये मैं हूँ, और ये उनकी मामी लोग वगैरह है, इनकी मतलब मामी लोग हैं, उनके बच्चे हैं। तो बहुत मज़ा आया था। अब यहाँ पे हम डांस करना स्टार्ट करेंगे। ये देखो सबके सब डांस करने में लग गए हैं। मज़ा आ गया, मतलब इतना मज़ा आया। मतलब गांव की शादी में तो बहुत मज़ा आता है वैसे तो। मतलब रिचुअल्स होते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे रिचुअल्स होते हैं, मज़ा आ रहा है उसमें। तो मैं दूसरे मामा की लड़की के साथ डांस करने लग गई। मज़ा आ गया, मतलब बहुत डांस किया हम लोगों ने, सब ने डांस किया होगा। देखो कितना मज़ा आ रहा है डांस करने में। सबके सब डांस करने में लगे थे, मेरी मम्मी, मैं, पापा, सब रात को। ये मेहंदी के बाद का फंक्शन है। हाँ, मेहंदी के बाद का फंक्शन है ये। तो मज़ा आ गया डांस करने में। गर्मी भी हो रही थी और मतलब गांव में थोड़ा ऐसे ही मौसम हो रहा था, बहुत मतलब गर्म भी हो रहा था, ठंडा भी हो गया था। फिर बारिश वारिश भी आ गई थी, शादी के दिन तो बारिश आ गई थी। इतना मज़ा आया है। तो अगले दिन की तैयारी करते हुए हमने हल्दी वगैरह की तैयारी करी अगले दिन। तो यहाँ पे लड़की के बान बोलते हैं, हल्दी हाथ बोलते हैं हमारे यहाँ, बाने बोलते हैं, बाने दिए जा रहे थे। ये लड़की की फ्रेंड है और
ये फ़ोटो शूट हो रहा था यहाँ पे, अलग अलग सब लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। दीदी अलग फ़ोटो शूट करवा रही है, उनके बच्चे अलग फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, और सब मतलब ये यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब गानों के लिए खड़े हो रखे थे। एक के बाद एक सबका नंबर आता है। ये लड़की का भाई है, भाई तो बहुत थे यहाँ पे। ये मेरा भाई है। एक हल्दी लगा रही थी भाभी जी सारे देवरों को। ये भी भाई है। मतलब एक हल्दी आर्ट होता है जो मतलब अच्छा फंक्शन लगता है यहाँ पे ना। इसमें ब्राइड रोती है, लेकिन इस ब्राइड को तो रोना ही नहीं आ रहा था। फिर थोड़े बहुत शूट करा हमने, रील के लिए शूट करा, वीडियोग्राफी के लिए शूट किया। सारी कज़न सिस्टर्स वगैरह, भाभी भैया जो भी है सब आ गए थे ब्राइड के पास हल्दी लगाने के लिए। तो ये देखो दुल्हन को पूरा हल्दी से नहला दिया। तब यहाँ पे हल्दी के बाद तो डांस कंपलसरी है भैया। ये औरतें बहुत नाचती है, इन्हें बहुत मज़ा आता है हल्दी के बाद डांस करने में। गढ़वाली डांस करो करो, मज़े से करते हैं डांस। हमारे यहाँ तो मतलब ऐसा रिचुअल्स है कि डांस तो करना ही करना है। डांस नहीं करो तो रौनक नहीं आती है शादी में, इसलिए डांस करना ही करना है। एक पीला पहनेगा तो सब पीले पहन जाएंगे। हल्दी हाथ में आजकल ये ट्रेंडिंग बन गया है कि एक पीला पहनेगा तो सारे के सारे पीले पहन लेंगे कपड़े। देखो एक दूसरे को खींचे जा रहे हैं, एक दूसरे को मना रहे कि चलो चलो डांस करो डांस करो। कोई वीडियो बना रहा है, कोई रील बना रहा है, कोई कुछ कभी कुछ, सब ढोल दमों में तो डांस करने के नए नए। यहाँ अब ब्राइड नहा धो के आ गई है। नहा धो के आने के बाद मतलब उनकी पूजा की जाती है, इसलिए तो उनका श्रृंगार हो रहा है। नहा धोने के बाद श्रृंगार हो रहा है, तो यहाँ पर पूजा की जा रही है, आरती करी जा रही है। पंडित जी अब यहाँ पे दुल्हन की भाभी भी आ गई है, बुआ भी आ गई है, ताई भी आ गई है, मम्मी पापा सब एक एक करके सबको मतलब ले जाएंगे। फिर अब बिठाएंगे पूजा में दुल्हन को। तो यहाँ पे सबका फ़ोटो शूट हो रहे थे, धीरे धीरे करके नाना दादा जो भी है सबका फ़ोटो शूट हो रहा था। अब यहाँ शाम की तैयारी हो चुकी है, सब गाँव वाले खाना बनाने के लिए आ गए थे। तो हम गढ़वाल में तो नीचे बैठ के खाना कंपलसरी है। मतलब नीचे बैठ के खाने में जो मज़ा है वो कहीं नहीं है। नीचे बैठ के सब नीचे लाइन बारी से बैठे हैं, तो सबके सब अब यहाँ पे खाना बट रहा था। धीरे धीरे सबके लिए खाना बट रहा था नीचे बैठ के। और अब डांस, फिर से डांस। ये डीजे लग गया था ना, बड़ा भयंकर डीजे था, इसलिए अब डांस मज़ा आएगा डांस करने में। ये देखो सबके सब डांस करने में लग गए। इतना डांस सब डांस करेंगे, सब नाचेंगे। गाँव की शादी में यही तो मज़ा है। एक तो नीचे बैठ के खाना खाना, दूसरा मतलब ऐसा होता है ना, सारे घर परिवार वाले मिल जाते शादी में ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और डांस तो है, मतलब डांस करो तो वाइब तो बहुत आती है डांस करने में। अब ब्राइड भी डांस करने लग गई। दुल्हन भी डांस करने लग गई, मज़ा आ गया डांस करते करते। गांव की शादियों में मज़ा है बहुत ज़्यादा। तो अब सुबह हो गई थी, सुबह मतलब जल्दी बारात आ गई थी 28 तारीख को। तो यहाँ पे दूल्हे वे आ चुके थे, दूल्हा का स्वागत हो रहा था।
दूल्हे की सालियाँ जो भी है सब वो नेक मांग रहे थे रिबन कटाई का, कि हम तभी आने देंगे, पहले नेक दो। तब दूल्हे ने दे दिया नेक, और फिर ब्राइड भी आ चुकी थी हमारी। तो आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत मोमेंट है। ब्राइड बहुत खुश हो रखी है, देखो कितनी सुंदर लग रही है ब्राइड, और दूल्हा भी कितना सुंदर लग रहा है। ये जयमाला हो गई है हमारी संस्कृति में, यही है जयमाला डालने के बाद हाथ जोड़ेंगे। तो कैमरामैन जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे करना पड़ता है। मतलब सबके फ़ोन निकल जाते हैं इस टाइम पे, सब वीडियो रील फ़ोटो, कैमरा वाला खींच भी रहा होगा फिर भी फ़ोटो भाई चाहिए अलग से फ़ोटो। दे भैया भाभी है, ये भी मतलब बड़ी बहन दीदी जिया जी उसके, ये हमारी फैमिली, ये मेरे मम्मी पापा, ये भी भैया भाभी है, मम्मी पापा आ गए दुल्हन के। अब फेरों की तैयारी के लिए भाई खील डालता है। ये सबसे मतलब इस मोमेंट में बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है। मतलब यही है भाई खील डालता है इस मोमेंट में ना, तो बहन को बहुत रोना आ जाता है। तो हमारे उत्तराखंड की शादियाँ ऐसी ही होती है, सुंदर तरीके से। हम मंगलसूत्र पहनाएंगे, मंगलसूत्र पहनाने के बाद अब मंगलसूत्र पहना दिया, फ़ोटो वोटो खींच दी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लड्डू खिलाएंगे, कंगन तोड़ेंगे। कंगन तोड़ने की रस्म भी होती है इसमें। दुल्हन दूल्हे का तोड़ेगा, दूल्हा दुल्हन को तोड़ेगा कंगन, और फिर मिठाई खिलाते एक दूसरे को, जूठा मुँह करते हैं, फिर श्रृंगार करते हैं धीरे धीरे। फिर ये गोदान वगैरह होता है, यहाँ पे लड़की को जो भी देना होता है दे मतलब इसी टाइम देते हैं। फिर विदाई होती है, लड़की बहुत रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।